नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लखनऊ की सरजमीन से। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। अब मैं योगी जी की धरती पर बैठा हूं और योगी जी की धरती पर बैठते ही जैसे ही मैं एंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, तब से मुझे पता चला कि साहब की जो देवबंदी मौलाना, यानी पहले चचा बोले थे बड़ी ज़ोर ज़ोर से, और अब जो है मियाँ भतीजे ही बोल रहे हैं। और भतीजे जो हैं उनको बहुत बड़ी चुल्ल मची हुई है, वो जिहाद की बातें कर रहे हैं। अब मुसीबत की बात यह है कि भाई इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने जो वो बरेलवी मौलाना था तौक़ी रज़ा, जिनकी तादाद जो है वो इनसे 4 गुनी है भारत में, उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गए। यानी इनको तौक़ी रज़ा की जो स्थिति हुई उससे कुछ समझ में नहीं आया। तौक़ी रज़ा को भी यही लगता था कि वो बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि देखिए वो बरेलवी तबके का मौलाना है जिनकी संख्या भारत में सुन्नियों में 80% है, तो उसको कोई टच नहीं कर सकता। तो वो बार बार चुनौती दिया करता था। यहाँ तक कि मोदी जी को तो उसने दीन की दावत ही दे डाली थी कि आइए मोदी जी मुसलमान बन जाइए। और बिल्कुल उसने कहा था कि भाई अखंड भारत बन जाएगा, सारे के सारे मुसलमान बन जाओ, अखंड भारत बन जाएगा। इस तरह की बातें बहकी वो किया करता था। आज हालात ये हैं कि 12 बार जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है, लोग तौक़ी रज़ा का नाम भूल गए हैं, कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा है। तब भाई इनको क्यों चुल्ल मची हुई है? पहले तो हमारे जो बड़े मौलाना हैं मियाँ अरशद मदनी जी ज़ोर ज़ोर से बोले कि भाई आज उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और अब जो है वो डायरेक्ट भाई साहब जो है वो महमूद मदनी जी आ गए मैदान में कि भाई जब तक जुल्म है तब तक जिहाद है, और अब वो जिहाद करने के ऊपर आमादा हैं। बहुत खूबसूरत। और याद कीजिए कि वो जनाब आली जो थे वो शांति की बात कर रहे थे, शेखुल हिंद की बात कर रहे थे, यानी मौलाना जो उनके पिताजी थे अरशद मदनी के, हाँ ये यानी महमूद मदनी के पिताजी थे असद मदनी इनके, और अरशद मदनी और असद मदनी इनके दोनों के पिताजी थे हुसैन अहमद मदनी। तो ये देवबंदी जो पूरा का पूरा जो बना हुआ है इनका, ये शाह वलीउल्लाह, ये वलीउल्लाही एक तंजीम होती है। वो शाह वलीउल्लाह की शान में बाद में आके इन्होंने कसीदे पढ़ के और शाह वलीउल्लाह के तरह से बनाया था। और शाह वलीउल्लाह को मैं हिंदुस्तान का नंबर 1 का गद्दार कहता हूँ, नंबर 1 का गद्दार। लोग बगैर मतलब जो है ये आपके मौलानाओं ने ही मीर जाफ़र को गद्दार कहलवा दिया, क्योंकि मीर जाफ़र था शिया, तो इसलिए उसको बड़ी आसानी से इन्होंने गद्दार कहलवा दिया, जबकि उसने तो हिंदुओं की सहायता की थी। जी हाँ, हिंदू सिराजुद्दौला से त्रस्त थे और इसलिए हिंदू किसी भी तरह से उससे निजात चाहते थे, तो उन्होंने मीर जाफ़र को आगे किया। मीर जाफ़र ने क्लाइव के साथ संधि करके हिंदुओं को रिलीफ दिलवाई, और हिंदुओं को तो वाकई रिलीफ मिली। बेचारे जो मुसलमान आलिम उमरा थे उनके हालतें ख़राब हो गई, उनकी सल्तनतें चली गईं, इसलिए उनको बहुत दुख होता है कि भाई ये क्लाइव के साथ जो भी हुआ प्लासी में, उसकी वजह से जो मुग़ल सल्तनत थी, मुग़ल सल्तनत के जो छोटे मोटे जो मोमबत्तियाँ टिमटिमा रही थी वो ख़त्म हो गई। तो अब महमूद मदनी कहता है कि ये जो वक्फ़ का मामला है ये इनका दीनी मामला है, और इसमें चूँकि भारत की सरकार जो है वो कर रही है, इसमें इख्तलाफ कर रही है, मदाखलत कर रही है, तो इसलिए ये मामला जिहाद का हो गया। वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट को भी इसने कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हमारे दीनी मामलों में मदाखलत करने वाला, वगैरह वगैरह। अब ये जिहाद की कॉल जो है वो लोग सस्ते में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस वक्त भी ये सारे जो थे एक तरफ से मिलके इधर उधर से जिहाद की कॉल दे रहे थे। हुसैन अहमद मदनी ने अपने देवबंद के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा उसने कांग्रेस के साथ में रखा और कहा कि साहब कि हम कौमियत मुत्तहिदा की बात करते हैं। कौमियत मुत्तहिदा का मतलब कॉम्पोजिट नेशनलिज्म,
कॉम्पोजिट नेशन की हम बात करते हैं, लेकिन उस कॉम्पोजिट नेशन में भी जो उस फ़िलासफ़ी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका एक मतलब यही है कि वो कॉम्पोजिट नेशनहुड इसलिए है क्योंकि वो भारत के ऊपर पहला हक़ बताते हैं कि भारत के ऊपर पहला हक़ मुसलमानों का है। ये कॉम्पोजिट नेशनलिज्म का इसेंशियल प्रिंसिपल है, जिनको नहीं समझ में आता वो समझ लें। अब आ जाते हैं मियाँ महमूद मदनी में। वैसे तो चचे भतीजे में कंपटीशन चलता रहता है। तो आपको पता है कुछ दिन पहले चचा जो थे वो बड़ी ज़ोर से बोले थे कि भाई बहुत बहुत जुल्म हो रहा है, और उन्होंने जो है ये कहा कि जो अल-फलाह वाला जो वाइस चांसलर था उसको बड़ा गलत गिरफ़्तार किया गया, और उनको कहा भाई प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और शेख उल हिंद यानी कि उनके अब्बा हुजूर जो थे वो प्यार मोहब्बत सिखा गए थे। खैर, किसी दिन कॉम्पोजिट नेशनलिज्म के जो इसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में जब तफसील से बात करेंगे तब पता ये चलेगा कि पूरा अल्तक़िया था उनका, और उनका केवल इरादा ये था कि पूरे भारत के ऊपर कब्ज़ा करना है। और उनको लगता था कि अगर तक़सीम हो गया मुल्क, यानी विभाजन हो गया, तो फिर उनको आगे दिक्कत आ जाएगी पूरे मुल्क को कन्वर्ट करने में। अब ये बात कर रहे हैं जिहाद की, तो भाई देखो चचा भतीजे का कंपटीशन तो है, दोनों ने अपनी अलग अलग तंजीमें बना रखी हैं। दारुल उलूम देवबंद जो उनका जो मदरसा है, जो कि डिग्रियां भी बांटा करता था, वो अभी डिग्रियां कुछ दिनों पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी, और योगी जी ने पूरी की पूरी जो है उसकी फॉलोअप में सारी कार्रवाइयाँ जो करनी थी वो कर डाली, तो वो तो उन्होंने नामंजूर कर दी। लेकिन जो इनका जमीयत वाले जो दो तबके हैं वो अभी भी चलते हैं, जमीयत उलमाए हिंद। अब ये जमीयत उलमाए हिंद का भी जो इतिहास है वो बड़ा विचित्र है कि पहले जमीयत उलमाए हिंद हुसैन महमूद मदनी ने बनाई, और तो फिर उसके बाद फिर उनके शबीर अहमद उस्मानी जो दूसरे बड़े वहाँ के एक उलमा होते थे, आमिल उलमा होते थे, उन्होंने एक दूसरी जमीयत बना ली, और वो जमीयत जो है वो पाकिस्तान चली गई। लेकिन अब इन्होंने भाइयों ने जमीयत उलमा हिंद के भी दो टुकड़े कर रखे हैं, एक चाचा जी चलाते हैं और एक भतीजे जी चलाते हैं। कई बार दोनों एक साथ भी आपको दिखाई पड़ते हैं और कई बार अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो अब हुसैन हमारे महमूद मदनी जी ने कह दिया है कि अब जिहाद होगा, क्योंकि जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। कहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा। अब बड़े इंटरेस्ट की बात यह है कि हमारे यहाँ भारत में ना तो हिंदू और अधिकतर मुस्लिम भी जो है वो जुल्म की परिभाषा नहीं समझते, ना वो जुल्म जानते हैं, ना फितना जानते हैं, और ना जिहाद जानते हैं। पहली बात तो ये कि साहब कि जिहाद तो कंपलसरी है। जिहाद जो है वो कंपलसरी इसलिए है क्योंकि उनकी बड़ी किताब में कहा गया है, 2.216 में साफ साफ कहा गया है कि जो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह है, यानी कि जो लड़ाई अल्लाह की राह में जो लड़ाई करनी है वो सबके लिए मैंडेटरी है। इसमें कहीं कोई किसी तरह का कोई आप गिला शिकवा नहीं कर सकते। और जो लोग अलग अलग तरह से जिहाद का इंटरप्रिटेशन करते हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि भाई ये जिहाद व क़िताल जिसकी बात होती है तो ये 2.216 का मतलब क्या है। साथ में जुल्म क्या है, जुल्म की परिभाषा इसकी अगली ही यानी 2.17 में दी गई है। और आगे भी देखें कि 8.39 जो कहता है कि क्या है कि नबी हुजूर के जो वही आई उसमें ये 8.39 में ये कहा गया कि भाई पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, और इस राह में जो कोई भी आड़े आता है वो जालिम है, वो जुल्म है। यानी कि हिंदू तो सारे के सारे जालिम हो ही गए। कुफ्र जो है यानी कि अनबिलीफ है, यदि आप बात नहीं मानते हैं अल्लाह की, तो जो अल्लाह के राइट्स हैं कुरान में दिए हुए, और उसमें अल्लाह का पहला राइट ये है टू हैव नोबडी पैरेलल टू हिम इन वर्शिप। तो ये जो अल्लाह का राइट जो लोग उसमें मदाखलत करते हैं या उसमें इंटरफेरेंस करते हैं वो सबसे बड़े जालिम माने जाते हैं। जुल्म
की जो पहली कैटेगरी है वो शिरक है, जुल्म की जो पहली कैटेगरी है वो कुफ्र है। तो इसलिए भाई साहब लोगों, सब लोग समझ लो अच्छी तरह से, इसी से फितना होता है। यानी कि जो लोग अल्लाह के राइट्स में इंटरफेयर करते हैं वो अल्लाह के साथ फितना यानी कि परसिक्यूशन ऑपरेशन ये सब करते हैं। तो जब इस तरह की बात है तो इसका मतलब ये है कि हमारे हुसैन महमूद मदनी जो है, हमारे महमूद मदनी जी जो है वो साफ साफ कॉल दे रहे हैं कि भाई साहब सिविल वॉर शुरू करो। अब ये सिविल वॉर शुरू करो कि जब कॉल आ ही गई तो फिर हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया आपको, लोगों ने इसको बहुत लाइटली लिया। जब 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान की कॉल आई तब इसको बहुत लाइटली लिया गया। लोगों ने कहा कि भाई ये तो मजाक की बात लगती है, लेकिन 7 साल के अंदर अंदर ये आपने देखा कि भारत का विभाजन हो गया। और भारत के विभाजन में ऑफ कोर्स हमारे गांधी जी और उनको जो चेले थे वो सबसे आगे थे, क्योंकि उनको भारत चाहिए था, उनको भी हुकूमत चाहिए थी और उनको परेशानियां नहीं चाहिए थी। ये तो खैर परेशानियां जो है वो बाद में और नेहरू जी ने क्रिएट कर ली पूरे भारत के लिए, वो बात अलग है। महमूद मदनी जी जो है वो सीधे सीधे जिहाद की कॉल दे रहे हैं। मेरा योगी जी से आग्रह है कि भाई ये महमूद मदनी ये तौक़ी रज़ा की राह पे जाना चाहता है, तो यदि ये तौक़ी रज़ा की राह पे जाना चाहता है तो इसको कतई इसको जो है निराश ना किया जाए और इसके साथ वही ट्रीटमेंट किया जाए जो तौक़ी रज़ा के साथ किया गया। आखिरकार बरेलवियों और देवबंदियों में कुछ तो हमें समानता रखनी पड़ेगी, नहीं तो बरेलवी कहेंगे कि देखिए साहब उनका जिहाद जो है वो रिकॉग्नाइज़ हो गया और हमारा जिहाद रिकॉग्नाइज़ नहीं हुआ। इसलिए ये जो जिहाद की कॉल है, इस जिहाद की कॉल को लाइटली लेना, हल्के में लेना हमारी गलती होगी। इसकी गंभीरता को समझें, इसके पीछे जो शब्द आ रहे हैं, इसके पीछे जो इस्लामी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझें और इस थॉट को, इस विचार को बिल्कुल आरंभ से ही रगड़ दें, नेस्तो नाबूद कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।